सितंबर 8, 2025 इंटरनेट पे एक डे केयर सेंटर की एक बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल सी सिक्योरिटी फुटेज अपलोड होती है, जिसको कि उसी डे केयर सेंटर के ओनर ने अपलोड करा था। इस डे केयर सेंटर को एक मिडिल एज्ड मॉम और उनकी डॉटर अपने ही घर में चलाते हैं एंड इट वाज लाइक एनी अदर नॉर्मल चाइल्ड केयर सेंटर। यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ करके अपने जॉब पे जाते हैं एंड दिन भर का जॉब खत्म करने के बाद वापस आके अपने बच्चे को लेकर के फिर घर चले जाते हैं। बट एक दिन उस डे केयर सेंटर में एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना घटती है, जो कि वहाँ के सिक्योरिटी कैमरा में भी कैप्चर हो जाती है। इस वीडियो में दिखता है कि वहाँ डे केयर सेंटर में खेल रहा एक बच्चा किसी रीजन से बहुत ज्यादा डर जाता है एंड चिल्लाते हुए यहाँ से वहाँ भागने लगता है। उसको देख के लगता है एज इफ उसने कोई बहुत ही डरावनी चीज देख ली हो एंड ही वाज वेरी स्कैर्ड। बट आगे चल के इस सिक्योरिटी फुटेज में रिवील होता है कि आखिर वो लड़का इतना ज्यादा डरा क्यों था। जस्ट हैव अ क्लोज लुक एट द सिक्योरिटी फुटेज। Were you in there? Were you in there? No. Who knocked us over? Who knocked us over? Maybe it was just air. Yeah, what was his gun? उस डे केयर सेंटर के जो ओनर थे वो उस रूम के अंदर जाते हैं चेक करने के लिए। तभी कॉर्नर पे रखा जो प्ले हाउस था वो बिना किसी के टच करे अपने आप वहाँ पे पलट के नीचे गिर जाता है। कैमरा में काफी क्लियरली नजर आता है कि कोई भी बच्चा उस प्ले हाउस के आसपास नहीं था, बट वो अपने आप टिल्ट होके नीचे गिरता है और उसके गिरने की काफी जोरदार आवाज भी आती है। जब वो लड़का काफी ज्यादा डर के वहाँ पे चिल्ला रहा था, उसके कुछ ही सेकंड्स बाद ये चीज हुई और ये चीज उस ओनर को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है, काफी ज्यादा डरा देती है कि आखिर ये हुआ कैसे। बट बाद में जाकर के जब वो सिक्योरिटी कैमरा को चेक करते हैं, उसके फुटेज को चेक करते हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। इसी वजह से ओनर ने इस पूरे क्लिप को इंटरनेट पे अपलोड करा ताकि लोग देख सकें कि ये कैसी अनएक्सप्लेनेबल चीज उनके डे केयर सेंटर में हुई है। बट आगे जो होता है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। इस पूरे वीडियो को इंटरनेट पे अपलोड करने के बाद कुछ ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक ऐसी चीज को नोटिस करा जिससे हम सभी लोगों ने मिस कर दिया था। बट कई लोगों ने उस डरावनी चीज को उस बैकग्राउंड में नोटिस करा और उसको पॉइंट आउट करा। What happened? इफ यू लुक क्लोजली इन द बैकग्राउंड ऑफ द वीडियो तो वहाँ पे जो कमरे का डोरवे था, उस डोरवे के ऊपर के तरफ यू कैन सी ए पेयर ऑफ हैंड्स। वहाँ पे 2 हाथ थे जो उस डोरवे के ऊपर के तरफ थे एंड जैसे ही ये वीडियो थोड़ा आगे प्ले होता है यू कैन वेरी क्लियरली सी कि वो हाथ अपने आप अंदर घुस जाते हैं। इट फेल्ट लाइक देयर इज समवन होल्डिंग दैट डोरवे। बट सबसे क्रीपी चीज ये थी कि वो हाथ डोरवे के ऊपर के तरफ थे एंड उल्टे थे। इट फील्स लाइक वहाँ पे कोई स्ट्रेंज अनएक्सप्लेनेबल चीज थी जो वहाँ के सीलिंग से उल्टा लटक के उस डोरे को होल्ड कर रही थी। एंड जैसे ही वो बच्चा उस कमरे से चिल्लाते हुए भाग के आता है, उसी मोमेंट पे वो हाथ हमें मूव करता हुआ दिखता है। वो कमरे के अंदर जाता है और छुप जाता है फ्रॉम द कैमरा। ऐसा लगता है कि उस लड़के ने उसी डरावनी चीज को वहाँ पे देखा एंड रिएक्ट करा होगा। अब इंटरनेट पे सभी लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस थे एंड वो काफी ज्यादा सवाल पूछ रहे थे अबाउट दैट रूम, अबाउट द डोरवे, उस हाथ के बारे में। तो जब इतने सारे सवाल बढ़ने लगे तो ओनर की डॉटर ने एक और वीडियो बनाया, एक अपडेट वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने उस रूम को काफी क्लोजली दिखाया
दिखाया था। Wanted to quickly show you exactly what it was that was scaring the little kid that my mom was watching. So pretty much the house, and obviously it's pretty hefty, so it really doesn't make any sense that it would just fall on its own like that. And this is the room. The crazy thing about this is that there was like markings at the top of the entranceway of like the doorway, and I guess in the video you can see hands gripping onto the doorway. I don't really know what to make of that. I thought at first that it was like bugs or something like that, but it looked almost like two hands like gripping on the top, like leading into this room, just like. But the main thing, and the reason that the little boy was screaming, is actually in here. We have this covered up for a reason. Apparently, the little boy told my mom that he saw a face in these mirrors. We already found someone who's gonna take it over her hands. इस रूम के अंदर एक काफी छोटा सा एंड काफी फैंसी सा ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था। ओनर की डॉटर का कहना था कि उस दिन जब उन लोगों ने उस लड़के से पूछा कि आखिर वो इतना ज्यादा डर के क्यों चिल्ला रहा था, तो उस लड़के ने बोला था कि उसने इसी ड्रेसिंग टेबल के जो मिरर में एक काफी क्रीपी से फेस का रिफ्लेक्शन देखा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर गया था। इसी वजह से इन लोगों ने इस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक बेडशीट ढक दिया था और इस रूम के अंदर किसी भी किड को अलाउ नहीं कर रहे थे। इन सब के बाद एक रात की बात है जब वो चाइल्ड केयर सेंटर बंद था, बट वहाँ के लगे सिक्योरिटी कैमरा में उनकी बेटी फिर से एक अजीब चीज नोटिस करती है। वो देखती है कि वहाँ पे लगा जो चाइल्ड सेफ्टी डोर था वो अपने आप मूव होता है। That's fucking creepy. Do it again. Like, yeah, okay. Do it again. I'll wait. Do it again. Open the gate. वो डॉटर उस अननोन एंटिटी से डायरेक्टली बात करने की कोशिश करती है एंड उसे वो गेट फिर से ओपन करने के लिए ऑर्डर करती है। व्हाइल शी वाज डूइंग दिस, उस रूम में एक बहुत ही अजीब चीज होती है। जिस मिरर को उन लोगों ने एक बेडशीट से ढक दिया था, उसी बेडशीट के अंदर कुछ अपने आप मूव करने लगता है, जबकि वहाँ पे कुछ भी अंदर रखा नहीं था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे लिटरली एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसको देख के लगता है कि बेडशीट के अंदर से एक हाथ बाहर आ रहा हो। उस डॉटर के आंखों के सामने ये सब चीजें हो रही थी। उस रात के बाद से द एंटायर रूम वॉज कम्प्लीटली सील्ड। ना वहाँ पे कोई बच्चा अलाउड है, ना वहाँ पे कोई दूसरा इंसान अलाउड है। द रूम वॉज कम्प्लीटली क्लोज्ड। मुझे ऑनेस्टली ऐसा नहीं लगता कि वो जो ओनर थे वो इस पूरे केस को फेक कर रहे हैं या फिर ये कोई फेक केस वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो वहाँ पे ऐसे घोस्ट वीडियोस, फेक वीडियोस बनाएंगे तो उनका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। कोई पेरेंट अपना बच्चा वहां पे छोड़ेगा ही नहीं। सेकेंडली, इट्स अबाउट चाइल्ड सेफ्टी। लिटरली छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पे, उस भारी भरकम प्ले हाउस का वहां पे गिरना, व्हाट इफ वो किसी छोटे बच्चे के ऊपर गिर जाता। एंड एट द सेम टाइम ये बच्चों को लिटरली ट्रॉमा दे सकता है। ऐसी चीजें लाइक जो बच्चा डर गया था, इट कुड बी ए लाइफ टाइम ट्रॉमा अगर उसने सही में कुछ अजीबोगरीब चीज वहां पे देखी हो तो आई ट्रूली बिलीव देयर इज समथिंग क्रीपी अबाउट दैट चाइल्ड केयर सेंटर।
दिस वॉज द फर्स्ट केस ऑफ टुडेज वीडियो। इस वीडियो में आगे हम ऐसे और 4 केसेस को देखने वाले हैं एंड हर एक केस धीरे धीरे ज्यादा क्रीपी होते जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा चैलेंज देना चाहूंगा जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आगे के वीडियो को ऐसे नॉर्मली मत देखना। एक अंधेरे से कमरे में जा कर के वहाँ पे सारे लाइट्स को ऑफ करके अकेले बैठ के पूरे वीडियो को देखना है इन वन गो एंड यू कैन नॉट स्किप दिस वीडियो। एंड तुम इस वीडियो से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते, लाइक यू विल हैव टू वॉच एवरी सेकेंड ऑफ इट। लेट्स सी कितने लोग चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं। वेलकम एवरीवन टू रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा। आज के अगले केस में हम लोग अमेरिका के एक नर्सिंग होम की बात करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स रहते थे। द रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर नर्सिंग होम इज बिकॉज इस नर्सिंग होम के अंदर एक बहुत ही स्ट्रेन सा कमरा था, रूम नंबर 112, और इस कमरे को वहाँ पे रहने वाले रेसिडेंट्स और स्टाफ्स डेथ रूम कह के बुलाते थे। और इसके पीछे का रीजन ये था कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स को इस रूम के अंदर रखा गया था, इवेंचुअली उनकी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती थी एंड आगे चल के उनकी डेथ हो जाती थी। पहले तो सबको एक कोइंसिडेंस लगता था, बट जब ये चीज बहुत ज्यादा रिपीटेडली होने लगा तो लोगों को समझ आ गया कि इस रूम में कुछ तो अजीब है। सो वन डे इन 2019 उसी नर्सिंग होम में रहने वाली एक ओल्ड लेडी डिसाइड करती है कि वो उस डेथ रूम को क्लेंज करेंगी। वो ओल्ड लेडी खुद एक चर्च से थी तो उन्हें थोड़े बहुत ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स आते थे। सो शी डिसाइडेड कि वो उस रूम को जाकर के उसको अच्छे तरह से क्लेंज करेंगी एंड वहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको वहाँ से भगा देंगी। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ के एक नर्स को ये रिक्वेस्ट भी करा था कि वाइल शी वाज क्लेंजिंग द रूम वो नर्स उनके एक वीडियो बनाए सो दैट वो उस वीडियो को अपने फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर सके। तो वो जो नर्स थी वो उनकी बात मान लेती है और वो अपना फोन निकाल के उस पूरे सिनेरियो को रिकॉर्ड करने लगती है। इवन दो वो लोग बस वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक नॉर्मल सा क्लेंजिंग का वीडियो होगा, थोड़े बहुत प्रेयर्स होंगे एंड ज्यादा कुछ होगा नहीं, बट इन दैट वीडियो ए वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपेंड जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड उस नर्स का कहना था कि अगर आज के टाइम पे भी उन्हें कोई पूछता है कि क्या वो घोस्ट्स पे बिलीव करती हैं तो उन सभी लोगों को यही वीडियो दिखाते हैं। Heavenly Father, I ask for your divine presence to fill this space. May your light shine brightly through every room, cleansing this home of any negativity, fear, or unrest. Let peace dwell in every corner and love be the foundation of every wall. Bless this home with your protection, surrounding it with your angels and shielding it from harm and evil. May every door be a passage to your grace and every window open to your blessings. In Jesus' name. May every door be a passage to your grace and every window open to your blessings. उस ओल्ड लेडी के हाथ में एक रोजरी था, यानी कि एक क्रॉस साइन वाला चेन था जिसको हाथ में लेकर के वो वहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे थे और प्रेयर्स पढ़ रहे थे। एट वन पॉइंट ऑफ द वीडियो वो रोजरी अपने आप हवा में लेविटेट करता है एज इफ समथिंग इनविजिबल पुल्ड इट। अगर तुम उस ओल्ड लेडी के हाथ को भी देखो तो वो अपना हाथ मूव भी नहीं कर रहे थे, बट वो जो रोजरी थी वो अपने आप हवा में लेविटेट करने लगती है, अपने आप उड़ने लगती है एज इफ किसी ने तो उसको खींचा हो। However, this is not the only thing जो उस डेथ रूम के अराउंड वहाँ पे हुआ है। उस नर्सिंग होम में उस डेथ रूम के अराउंड और भी कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। एक दिन की बात है जब उस नर्सिंग होम में एक ग्रुप थेरेपी सेशन चल रहा था विद द हेल्प ऑफ ए थेरेपी डॉग। वहाँ पे सारे सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए थे इन ए सर्कल एंड एक ट्रेन्ड थेरेपी डॉग था जो उन सबको हेल्प कर रहा था। बट देन ऑल ऑफ ए सडन ये थेरेपी डॉग कुछ ऐसा करता है जो कोई भी ट्रेन्ड डॉग कभी नहीं करेगा। Sheila. Really?
फॉर सम अननोन रीजन वो डॉग उस पूरे ग्रुप को और अपने ट्रेनर को छोड़ करके कहीं और चलने लगता है। जब उसको फॉलो करते हैं तो पता चलता है कि वो चलते चलते जा करके कहीं और नहीं बल्कि उसी रूम में, रूम नंबर 112 के बाहर खड़े हो जाता है। वहां पे खड़े होने के बाद वो डॉग काफी डरा सा बिहेव करते हुए उस रूम के अंदर कंटिन्यूअसली स्टेयर करने लगता है। एंड वहां पे खड़े खड़े उस रूम के अंदर देखते हुए वो काफी अजीब सा विम्पिंग नॉइज करने लगता है, एज इफ ही स्कैर्ड ऑफ समथिंग इनसाइड दैट रूम। The behavior of this dog was completely creepy, but at the same time it is not a coincidence कि वो उसी डेथ रूम के बाहर जाता है एंड वहाँ पे ऐसा एक्ट करने लगता है। इन्हीं रीजंस के वजह से the entire staff and the residents believe that कि वो रूम haunted है। इतना ही नहीं, even there are some other strange things जो उसी रूम के अराउंड होते हैं एंड इनमें से कुछ अजीबोगरीब चीज़ें तो इवन वहाँ के सिक्योरिटी कैमरास में भी कैप्चर हो गए हैं। No one's in there. It's crazy. Get the light. Get the light. You say you check? Yes. Did you just get that on camera? No. Stop. I don't. No, I'm not playing with you anymore. I don't like this. No, I don't like this. I don't like this. I don't like this. सिक्योरिटी फुटेज में दिखता है कि उस रूम के बाहर जो लाइट लगा था वो अपने आप कंटिन्यूअसली बार बार ब्लिंक किए जा रहा था, बट देन उस रूम का जो डोर था जो ऑलरेडी ओपन था वो काफी स्लाइटली मूव करके अपने आप बंद हो जाता है, जबकि उस रूम में उस वक्त कोई भी नहीं था। द एंटायर रूम वाज कंप्लीटली एम्प्टी। With all these things happening around the room, everyone believes कि वहाँ पे कोई ना कोई पैरानॉर्मल प्रेजेंस है जो उस रूम को हॉन्ट करती है। If you remember the history of the room, उसी रूम के अंदर कई सारे सीनियर सिटीजन्स की डेथ हो चुकी है एंड आफ्टर लुकिंग एट ऑल द एविडेंस ये कंक्लूड किया जा सकता है कि शायद उन सभी सीनियर सिटीजन्स के डेथ के पीछे होना हो उसी पैरानॉर्मल प्रेजेंस का या उसी एंटिटी का हाथ है, which concludes कि वो कोई फ्रेंडली एंटिटी तो बिल्कुल भी नहीं है बल्कि इट इज अ इविल स्पिरिट, एन इविल एंटिटी। हे गाइस, मेरी तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वी आर हाफ वे थ्रू दिस वीडियो एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मुझे अराउंड 3000 सब्सक्राइबर्स चाहिए टू रीच 250K एंड मुझे ये माइलस्टोन अकॉम्प्लिश करना है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड आई प्रॉमिस यू टू प्रोवाइड विथ क्वालिटी कंटेंट अभी भी एंड आगे फ्यूचर में भी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। दिसंबर ऑफ 2025 को स्टीवन नाम के एक फादर ने इंटरनेट पे एक ऐसे वीडियो को अपलोड करा जिसने पूरे इंटरनेट को डरा कर रख दिया था। स्टीवन ने इस वीडियो को अपने ही घर के बेडरूम के अंदर रिकॉर्ड करा था, जहाँ पे ही एनकाउंटर्ड ए वेरी अनएक्सप्लेनेबल इवेंट। यहाँ पे सबसे कंसर्निंग बात ये थी कि स्टीवन की एक बहुत ही छोटी डॉटर थी जो अपना पूरा दिन अकेले उस बेडरूम के अंदर बिताती थी अपने टॉयज के साथ खेलते हुए। तो जब उस रूम के अंदर स्टीवन ने ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस करा तो उन्होंने उस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया। स्टीवन के जिस वीडियो की यहाँ पे बात हो रही है, इस वीडियो में एक शाम का टाइम था जब स्टीवन अपने बेडरूम में अकेले लेट करके वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। तभी उन्हें उस डोर पे काफी अजीब नॉकिंग साउंड सुनाई देती है एंड फिर वो डोर अपने आप स्लोली मूव करने लगता है जबकि वहाँ पे कोई खड़ा नहीं था। स्टीवन को ये चीज काफी अजीब लगी तो उन्होंने तुरंत ही अपना फोन निकाला और उस चीज को रिकॉर्ड करने लग गए। अगर वो डोर वहाँ पे हवा से मूव हो रहा होता तो काफी स्मूथली एक ही डायरेक्शन में मूव होता, बट वहाँ पे वैसा नहीं हो रहा था। वो डोर काफी स्लो से मूव होके खुलता है, एक पॉइंट पे वो डोर वहाँ पे रुकता है एंड फिर काफी जोर से वो डोर अपने आप बंद हो जाता है।
अगर तुम उस वीडियो को काफी ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलता है कि उस रूम के लाइट का जो स्विच था वो भी मैन्युअली अपने आप बंद हो रहा है। उस डोरवे के पास कोई नहीं खड़ा था। स्टीवन ने तो काफी स्ट्रांगली बिलीव करना शुरू कर दिया कि वो एक हॉन्टेड रूम है एंड वहां पे डेफिनेटली कोई पैरानॉर्मल प्रेजेंस है। इसी वजह से वो अपना फोन निकालते हैं और पास्ट के सभी वीडियोस को चेक करने लग जाते हैं कि क्या किसी वीडियो में कुछ अजीब कैप्चर हुआ है। एंड हिज गेस वाज नॉट रॉन्ग। एक पुराने वीडियो में वो एक बहुत ही अजीब चीज फिर से पॉइंट आउट करते हैं। Okay, you want me to make buckets now? Yeah. Let's do it. I'm gonna catch it. Oh, you want to catch it and then put it? Okay. Okay. Oh. Yeah. Yeah. I'm gonna catch it. Oh, you want to catch it and then put it? Okay. Okay. Oh. Yeah. Yeah. Yay! Yeah! You want the small one? Yeah. There you go. Oh! This is too Sorry. small. It's too small, huh? Yeah. Oh, you got it. No, almost. I mean, you hit SpongeBob though. Yay! Last one. इस पुराने वीडियो में स्टीवन अपने डॉटर के साथ उसी बेडरूम में कुछ खिलौनों के साथ खेल रहे थे। तभी उन्होंने उस वीडियो के बैकग्राउंड में काफी सटल चीज को नोटिस करी। उन्होंने नोटिस करा कि बैकग्राउंड में जो विंडो है उसके ऊपर जो ब्लाइंड्स लगे हुए हैं उस ब्लाइंड का एक स्लैट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स अपने आप ओपन होता है एंड फिर बंद हो जाता है। Oh, you want to catch it and then put it? Okay. Okay. Oh. Yeah. Oh, you got it. No, almost. दिस वॉज रियली क्रीपी। ऐसा लगा कि कोई विंडो के बाहर से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो एंड स्टॉक करने की कोशिश कर रहा हो। स्टीवन रिवील करते हैं कि उनका जो ये रूम है ये 2nd फ्लोर पर है, तो किसी का भी वहां तक रीच कर पाना इज वेरी इम्पॉसिबल फ्रॉम द आउटसाइड। There's no possible way somebody can just come up here and move the blinds. फिर स्टीवन वहाँ पे लगे सिक्योरिटी कैमरा को भी चेक करते हैं एंड उस कैमरा में भी यही सेम चीज रिकॉर्ड हुई थी। I just want to bring up security footage, POV from when it happened. I'm just gonna zoom in and you just tell me what you see. There are no fingers. There are no fingers in the middle of this. Nobody's moving the blinds. एंड स्टीवन एक और चीज भी वहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं कि उस ब्लाइंड्स के बीच में से उन्हें कोई भी फिंगर नहीं दिखा, कोई हैंड नहीं दिखा। यानी इसका ये मतलब है कि वहाँ पे जो ब्लाइंड्स ओपन हुई वो किसी इनविजिबल एंटिटी ने करा है। इस पूरे क्लिप को देख करके तो ऐसा ही लग रहा था कि देयर इज समवन जो वहाँ पे स्टॉक कर रहा था, बट इट वॉज नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन, इट वॉज समथिंग एल्स जिसने काफी क्रीपी तरीके से उनके चाइल्ड पे नजर रखा हुआ था। जो विल्सन एक फादर थे जो अपनी पूरी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया के एक घर में काफ़ी पीसफुली अपनी लाइफ जी रहे थे। उनके पास एक काफ़ी बड़ा घर था, घर के पीछे एक बहुत बड़ा ओपन बैकयार्ड था। वो लोग उस पूरे चीज़ को एंजॉय कर रहे थे एंड लाइफ वाज गोइंग वेरी स्मूथ। बट फिर अभी कुछ टाइम पहले की बात है जब उनके लाइफ में कुछ ऐसा होने लग गया था जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। एक्चुअली ये चीज़ जो के घर के उसी ओपन बैकयार्ड में हो रही थी। अकॉर्डिंग टू जो, उनके घर के बैकयार्ड में काफ़ी फ्रीक्वेंटली एक बहुत एल्डरली वुमन, एक काफ़ी अजीब से दिखने वाली बूढ़ी औरत बहुत फ्रीक्वेंटली वहाँ पे आने लगी। वो बहुत बार उनके बैकयार्ड में अपीयर करती। वो या तो उस ओपन बैकयार्ड में अकेले चुपचाप खड़ी रहती या फिर वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे और बहुत सारे बुशेस थे, उन झाड़ियों के पीछे वो छुप करके जो को घूरती रहती। पहले पहले जो को लगा कि ये कोई मेंटली इल ओल्ड वुमन है, तो एक दिन जब उसने उसे देखा तो उसने 911 कॉल करके पुलिस को वहाँ पे बुलाया। बट सरप्राइजिंगली जब वहाँ पे पुलिस आकर के उस पूरे एरिया को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो वो ओल्ड वुमन जैसे कहीं गायब हो गई, कहीं वैनिश हो गई। वो वहाँ पे मिली ही नहीं, ना वहाँ पे उसके कोई फुटप्रिंट्स थे, ना उसकी कोई भी निशानी थी। और फिर पुलिस के आने के एक ही दिन बाद जब वो क्रीपी ओल्ड वुमन फिर से जो को अपने बैकयार्ड में दिखती है तो जो इस बार तुरंत अपना फोन निकाल लेता है, उस ओल्ड वुमन को कैप्चर कर लेता है। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल येट वन ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट क्लिप्स जो मैंने आज तक कभी देखा।
Just have a close look at this footage. She's back in here trying to fucking find a way into my... Do you see her? Look at that face. Oh my god. It's right. Dude, how scary is that? Oh my god, dude. What the She's crawling through all this bro. Dude, how scary is that? Oh my god, dude. जिस ओल्ड लेडी की बात जो इतने दिनों से कर रहा था, उस ओल्ड लेडी को हम फाइनली देख सकते हैं। वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा घनी झाड़ियाँ थी, उन झाड़ियों के अंदर से तुम उस ओल्ड वुमेन की क्रीपी से चेहरे को देख सकते हो। उन सभी झाड़ियों के पीछे से वो छुप करके जो को घूर रही थी, एज इफ वो काफ़ी क्रीपी तरीके से उसको स्टॉक कर रही हो। बट एट द सेम टाइम उस ओल्ड वुमेन का जो अपीयरेंस था वो भी बहुत ज़्यादा डरावना था। उसका वो पेल वाइट फेस, एज इफ उस बॉडी में कोई जान नहीं थी, साथ में उसका वो क्रीपी सा स्माइल, उसकी वो ब्लैक आंखें एंड एट द सेम टाइम उसका वो अननेचुरल सा मूवमेंट। एंटायर फुटेज वाज वेरी क्रीपी। जो तो उस ओल्ड वुमेन से इतना ज़्यादा डर गया था, उसने लिटरली एक बहुत बड़ा फेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। बट वाइल ही वाज मेकिंग द फेंस, एक और फोटो में यू कैन सी ए वेरी क्लियर हैंड जो वहाँ पे था। जो बिलीव्स कि ये भी उसी ओल्ड वुमेन का ही हैंड था, बट वहाँ पे उसकी कोई बॉडी या फिर फेस नज़र नहीं आ रही थी। देखो, कुछ लोगों को ये क्लिप बहुत ही नॉर्मल लग सकता है, बट इफ़ यू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट कि एक बूढ़ी औरत आखिर वहाँ पे कर भी क्या रही है, बट उसके अलावा भी उसका वो अपीयरेंस, उसका वो झाड़ियों के पीछे से वैसे घूर के देखना, आई कैन नॉट बिलीव वन ऑफ द क्रीपीएस्ट। भाई मेरे को लिटरली चिल्स आ रहे हैं। द क्रीपीएस्ट क्लिप भाई। सेंटा मरिया इन, इस होटल को कैलिफोर्निया का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट हॉन्टेड माना जाता है। कई सालों से इस होटल के स्टाफ ने और यहाँ पे रहने वाले गेस्ट्स ने इस होटल में हो रही कई सारी पैरानॉर्मल एंड अजीबोगरीब इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करा है। डोर्स का अपने आप खुलना और बंद होना, फ्लोर्स के एम्प्टी होने के बावजूद भी वहाँ पे किसी के भागने के फुटस्टेप्स सुनाई देना, और इस होटल के ऑब्जेक्ट्स का अपने आप इधर उधर मूव होना, ये कुछ ऐसी अजीब एक्टिविटीज थी जो इस होटल में काफी फ्रीक्वेंटली होती थी। इसी वजह से लोग इस होटल को हॉन्टेड मानते थे। मार्था नाम की एक लेडी और उनके हस्बैंड एक बहुत ही लवली कपल थे जो अपने वेकेशंस के लिए कैलिफोर्निया गए हुए थे, एंड उनके साथ साथ उनका फैमिली डॉग ओरियो भी वहाँ पे गया हुआ था। वेकेशंस के टाइम पे वो लोग उसी सेंटा मरिया इन में रुके हुए थे। एक दिन की बात है जब वो लोग उसी होटल के हॉलवे से चलते हुए जा रहे थे, एंड उनके साथ उनका डॉग भी था। एट दैट वेरी मोमेंट फॉर सम रीजन उनका डॉग काफी ज्यादा वियर्ड एक्ट करने लग जाता है। Oriole's freaking out, guys. And there's somebody sitting there. He doesn't want to go by it. That's all right. Come on. Come on, Oriole. That was crazy. Yeah. उनका डॉग ओरियो उस होटल में रखे हुए एक एम्प्टी बेंच के तरफ देख के काफी ज्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा था एंड काफी ज्यादा डरा हुआ था। एट वन पॉइंट वो डॉग इतना ज्यादा डर जाता है कि वो सडनली पीछे जंप कर जाता है एंड ग्राउल करने लग जाता है। इट फील्स लाइक वो उस एम्प्टी बेंच के ऊपर कुछ देख सकता है, एंड ओरियो कंप्लीटली रिफ्यूजेस टू गो नियर द बेंच। लुकिंग एट दिस वन वीडियो ऑफ द डॉग, आई वाज कन्विंस्ड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस होटल। बट फिर इस चीज को कई दिन बीत जाते हैं, एंड देन वन आफ्टरनून जब ये लोग उसी रिकॉर्डेड वीडियो को एक दिन ऐसे ही देख रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसी चीज को नोटिस करी जो उन्होंने पहली बार में वहां पे मिस कर दिया था। वो लोग रियलाइज करते हैं कि उस दिन उस वीडियो में उन लोगों ने एक बहुत ही अजीब ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया था। इस वीडियो के पीछे के साउंड्स को जरा ध्यान से सुनना। What the f*** did he say? If you hear closely, इस वीडियो में तुम लोग एक काफी क्रीपी से एम्बॉडीड वॉइस को सुन सकते हो that is saying come back, come back. That's all right. Come on.
एंड ये वॉइस एग्जैक्टली उसी टाइम पे आता है जब ओरियो काफी ज्यादा डर के वहां से जंप करके पीछे हट गया था। सुन के ऐसा लगता है एज इफ दिस क्रीपी वॉइस इज कॉलिंग द डॉग। बट डरावनी बात ये थी कि इस वॉइस के पीछे का सोर्स अननोन था। पता नहीं ये वॉइस वहां पे कहां से आया, कैसे रिकॉर्ड हुआ, बट दिस क्रीपी वॉइस वाज रिकॉर्डेड इन दैट वीडियो सेइंग कम बैक। So thanks a lot everyone for watching this video till the end. I hope तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। If you enjoyed this video, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, I only need 3000 subscribers for 250k, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर तुम नए हो तो भाई डेफिनेटली सब्सक्राइब भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि बिकॉज यू विल नेवर रिग्रेट सब्सक्राइबिंग टू HNH। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू टॉक ए बिट अबाउट माई लास्ट वीडियो, आई एम सॉरी करके मैंने एक वीडियो अपलोड करा था एंड इन दैट वीडियो मैंने 1 घंटे तक तुम लोगों से बात करी है एंड आई वॉज जस्ट लाइक डायरेक्टली टॉकिंग टू यू गाइज, ओपनिंग अप। मैंने अपनी सारी दिल की बातें रख दी बेसिकली एंड इट वॉज फर्स्ट टाइम डूइंग दैट एंड आई फेल्ट सो गुड टॉकिंग टू यू ऑल। मैंने अपने सारे पर्सनल लाइफ के बारे में, सारे यूट्यूब स्ट्रगल्स के बारे में बात करी है एंड देन ऑलमोस्ट 130-140 कमेंट्स हैं उस वीडियो में एंड आई कैनॉट बिलीव लोगों ने एक तो अपना टाइम दे करके मेरे को 1 घंटे तक देखा है एंड फिर देयर वर सो मेनी कमेंट्स भाई, लाइक लिटरली इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स थे एंड एवरीवन वाज टॉकिंग टू मी, दे वर लाइक मोटिवेटिंग मी, मेरे लिए वेल विशेस कर रहे थे भाई। आई कैनॉट बिलीव भाई, दैट मेंट सो मच टू मी ब्रो एंड दिल से थैंक यू ऑल, आई लव यू सो मच एंड that meant so much to me bro। तुम्हें यकीन नहीं how much it helped me and how much confident I am because of that। but तुम सभी लोगों के comments ने मेरे को बहुत अच्छा फील कराया, so thank you so much। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक तुम बाकी वीडियोस को देखते रहो। binge watch HNH भाई, the content you can watch again and again, binge watch करते रहना। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।